नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। क्या बंगाल जाने के लिए केंद्र की एजेंसियों को ममता सरकार से वीजा लेना पड़ेगा? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि आज सोशल मीडिया में यह सवाल छाया हुआ है, क्योंकि आज बंगाल में जो घटना हुई है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है। एक प्राइवेट कंपनी है पीएसी। यह कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का आईटी सेल भी संभालती है, लेकिन इस कंपनी पर भारी वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है, यानी फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप है, जिसे लेकर ईडी ने आज कोलकाता में रेड की। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंच गई। एक नाटकीय मोड़ आया। इतना ही नहीं, ममता सरकार के अफसर रेड वाली जगह से कई फाइलें लेकर चले गए, उसे ममता बनर्जी की गाड़ी में रख लिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या राज छिपा है? हरी फाइल में क्या है जिसके चलते खुद एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल को तोड़कर रेड वाली जगह पे पहुंच गई। हालांकि ममता बनर्जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के दम पर उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़ी फाइल चोरी करवा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि ममता संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। ईडी का शिकंजा, क्यों घबराई ममता बनर्जी? उस हरी फाइल में क्या है? बड़ा राज क्या है? देखिए आर पार में। देश के सियासी इतिहास में ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर शायद पहली बार सामने आई है। आर्थिक गड़बड़ी और कोल माइनिंग स्कैम के आरोप में कोलकाता में आईपीएसी नाम की कंपनी पर ईडी ने रेड की। ये वही कंपनी है जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल का काम देखती है। लेकिन ममता बनर्जी इस जांच पर इतनी आग बबूला हो गई कि वो सीधे रेड वाली जगह पर पहुंच गई, और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने रेड वाली जगह से कई फाइलें उठा ली और इन्हें ममता बनर्जी के काफिले वाली एक गाड़ी में रख दिया। इसके बाद जोरदार सियासी तू मैं वाला दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था संवैधानिक संस्थार काजे एर आगेও हस्तक्षेप करेছেন। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने क्यों पकड़ा? इसके बाद ईडी ममता सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई। उधर टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए उसकी चुनावी रणनीति चुरा रही है। वैसे बंगाल में चुनाव सर पर है, लिहाजा सियासी एक्शन भी शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, बीजेपी बुरी तरह बंगाल हार रही है, पहला प्रमाण। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये आईपैक यहां तक पहुंचते हैं, मुझे हराने के लिए हमारी लोकसभा में दंगा फैले गए थे। मकसद एक ही थी, अधीर चौधरी का हराना। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ईडी की जांच के बीच एक मुख्यमंत्री का ऐसा रवैया उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। नाटकीय मोड़ आया आज, जब ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई। लेकिन ममता राज में केंद्रीय एजेंसियों के साथ क्या हुआ है, उसकी घात का विश्लेषण क्या है? फरवरी 2019 सीबीआई अधिकारी तत्कालीन कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए गए। भारी विरोध करते हुए ममता बनर्जी धरने में बैठ गई। सीबीआई टीम को बंगाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब जनवरी 2024 क्या होता है? राशन घोटाले की जांच के लिए ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर पहुंचती है। संदेश खाली में ईडी की टीम पर हिंसक हमला होता है, कई अधिकारी घायल होते हैं। आरोप लगा बंगाल पुलिस ने ईडी की टीम को सुरक्षा तक नहीं दी। अप्रैल 2024 क्या होता है? एनआईए टीम 2022 के धमाके की जांच करने के लिए पहुंचती है और भूपति नगर पहुंचती है। एनआईए की टीम पर भीड़ जबरदस्त हमला करती है। बंगाल पुलिस एनआईए के अधिकारियों के खिलाफ ही छेड़छाड़ और उल्टा उत्पीड़न का केस दर्ज कर लेती है। मामला अदालत पहुंचता है। हाई कोर्ट इसकी कड़ी आलोचना करता है। झटका लगता है ममता बनर्जी को और आज के दिन 8 जनवरी को
आज के दिन तो इतिहास ही बन जाता है। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी ने आईपैक पर रेड करी। आईपैक एक कंपनी है, यह कंपनी टीएमसी का आईटी सेल का काम भी देखती है, यह प्राइवेट कंपनी है। ममता बनर्जी रेड वाली जगह खुद पहुंचती हैं। सीएम ऑफिस के अधिकारी कई फाइल अपने साथ लेके जाते हैं। ममता बनर्जी को की सिटिंग सीएम है, पुलिस प्रोटेक्शन रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ती हैं और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वहां पहुंचती है। और ईडी के लिमिटेड अधिकारी हैं, वहां पर वो हरी फाइल को उठा ले जाती हैं। लेकिन उस हरी फाइल में है क्या? बड़ी बात आज यह है, बड़ा सवाल यह है, क्या केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना अलग कानून वहां पे लगा रखा है